गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 74 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 18 जनवरी 2020 के लिए। विषय है गणित, कक्षा 9वीं। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है अध्याय 7 त्रिभुज। प्यारे बच्चों, वर्कशीट संख्या 28, 29, 30 और 31 की पुनरावृत्ति करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं डैश होती हैं। ठीक है, अब किसी त्रिभुज के बराबर कोण, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला कोण बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ जो आंसर आएगा बराबर, ठीक है, बराबर होती हैं या समान होती हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर बी, एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण, यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसके सभी कोण भी बराबर होंगे, यानी 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, इसके सभी कोण कितने डिग्री के होंगे प्यारे बच्चों, 60-60 डिग्री के होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके सभी कोण डैश होते हैं, है ना, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर, इसमें भी बराबर ही आएगा। ठीक है, सभी कोण बराबर होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 60-60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज DEF में, है ना, समकोण त्रिभुज ABC बना लो और DEF बना लो। ठीक है, ABC और DEF बना लिया हमने। तो इसमें क्या देखा, AB बराबर EF है, AB बराबर है EF। ठीक है, उसके बाद AC बराबर है DE, AC बराबर है ये DE। ठीक है, AC बराबर DE है। तो त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज किसके, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ABC, पहले A, अब यहाँ देखना पड़ेगा, ये दो भुजाएं बराबर है, इसके बीच का कोण A आता है। ठीक है, इसमें दो भुजाएं बराबर है, इसका बीच का कोण E आता है। ठीक है, तो आपका बनेगा ABC। तो ABC जो किसके बराबर होगा आपका, देखो अब यहाँ A को हमने पहले लिया, ये कॉमन कोण है, तो यहाँ से E लेना पड़ेगा आपको, EF और D, EFD आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज EFD। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। देखो A कोण बराबर है, इसमें A और E दोनों बराबर हैं। उसके बाद हमारे पास BC नहीं, यहाँ पे हमारे पास है AC, है ना, AB, ये AB बराबर है। ठीक है, ये AB, इसमें AB है A, तो यहाँ से EF होगा। ठीक है, ये बराबर है। उसके बाद है यहाँ इसमें है AC बराबर है किसके, हाँ AC, इसमें AC आता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ED आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, इसका यही आंसर होगा, त्रिभुज EFD, तो इसकी जगह EFD आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके डी पार्ट में चलते हैं। तो क्या कह रखा है, त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर R, है ना, त्रिभुज PQR बना लो आपको, त्रिभुज PQR में PQ बराबर है, देखो PQ बराबर है PR, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सम्मुख कोण क्या हो गए। ठीक है, PR के सम्मुख Q और ये PQ के सम्मुख R, तो यहाँ जाएगा कोण Q इज इक्वल टू, यहाँ कोण का निशान दे रखा है, कोण Q इज इक्वल टू कोण R। ठीक है, कोण Q इज इक्वल टू कोण R। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी कसौटी त्रिभुजों के सर्वांगक्षमता की कसौटी में से नहीं है। ठीक है, तो सर्वांगक्षमता में ये तीनों कसौटी आती हैं, ये वाली नहीं आती, तो यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ASA कसौटी को ले सकते हैं। ठीक है, ASA कसौटी को ले सकते हैं ये वाला। ठीक है, ASA को हम AAS कसौटी लेंगे, क्योंकि अगर इस चित्र को ध्यान से देखो, ठीक है, इसका नाम हमने ABC रखा और यहाँ PQR। ठीक है, तो ABC में ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण बराबर है। इसके बाद ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, फिर ये वाला कोण B जो है कोण CQ के बराबर है, तो इसको हम AAA कसौटी भी ले सकते हैं। आपका जो आंसर जो होगा AAS कसौटी, यानी सेकंड आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में और 5, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 5 एंड 6, ये तीनों क्वेश्चन है, इसको हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चनों को। ठीक है,
तो इन तीनों क्वेश्चनों में ये 7 नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको 5 रखना, ठीक है। 4 तो मैंने वो करवा दिया है। अब देख लेते हैं क्या इसमें ए भी एक रेखाखंड है, ए भी एक रेखाखंड है, पी क्यू इसका मध्यबिंदु है, पी क्यू मध्यबिंदु है, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर है, एक ही और स्थित दो बिंदु हैं, है ना, या डी और ई यानी एक ही और इस ए बी रेखा के एक ही और स्थित दो बिंदु हैं। अब कोण बी ए डी और ए बी बराबर है, देखो ये वाला कोण, ठीक है ना, बी ये वाला कोण, ठीक है, बी ए डी, वेर इज बी ए डी यानी ये कोण, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, बी ए डी और दूसरा क्या है, दूसरा है ए बी है ना, ए बी ई यानी ये वाला कोण बराबर है, साथ में ये दोनों कोण भी बराबर हैं, ठीक है, ये वाले कोण बराबर हैं। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो बहुत ही आसान है, ये सिद्ध करना है आपको, डी ए पी है ना, ये यहाँ डी ए था, डी ए पी है ना, और ई बी पी है ना, तो डी ए पी कहाँ है देख लेते हैं हम पहले, डी ए पी, ठीक है, डी ए पी ये वाला कोण, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा क्या है ई बी पी है ना, ई बी पी ये वाला त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसको करेंगे। फिर उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी है ना, ए डी इज इक्वल टू बी, आपको ये वाली भुजा बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। इसके बाद है इसमें ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें बराबर करनी होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें है ना ए बी जो रेखाखंड, ए बी जो है रेखाखंड, एक रेखाखंड है और पी क्यू इसका मध्यबिंदु है, ठीक। और ये वाला कोण हमारा ये दे रखी है तीनों चीज़ें, 1 2 3, इससे करेंगे हम सिद्ध। तो ये सिद्ध करना है, जो क्वेश्चन में था वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रमाण। अब प्रमाण में देखो ये जो ये वाला कोण जो है, कोण ई पी और डी पी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। दोनों साइड में मैंने एक कॉमन कोण जोड़ दिया, ये कॉमन कोण कौन सा है ये देख लो, बताता हूँ आपको मैं। ये कॉमन कोण जो ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला कोण को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है, दोनों साइड में। तो ये वाले कोण इसमें हो जाएंगे और इसमें ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली ए पी और पी बी ये वैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है, बराबर है, क्योंकि पी मध्य बिंदु है। तो मैंने इसको जोड़ दिया, तो कोण डी पी ए और कोण ई पी बी बराबर हो जाता है, ठीक है। और अब चलते हैं इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्वेश्चन में गिवन है, पी मध्य बिंदु है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला जो है एंगल्स बी ए डी और ए बी ये गिवन है, और समीकरण 2 से हमने ये कोण डी पी ए और ई पी बी हमने निकाल लिया। तो यहाँ से ए सर्वांगक्षमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएंगे। और दो त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया, तो ये जो ए डी और बी क्या है, इसी सर्वांगक्षम त्रिभुज के सर्वांगक्षम भाग है, तो सी पी टी से ये दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 हो गए। अब ये क्वेश्चन नंबर ये 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है प्यारे बच्चों, देखो ये आकृति यहाँ दे रखी है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री का और एम कर्ण ए बी का मध्यबिंदु है ना। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम सी एम के बराबर है, और बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, और ये चीज़ें दर्शानी है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका चित्र जो है यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का ही है पार्ट है। अब इसका हल करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हल करेंगे हम, ठीक है। तो हल में ये क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिख दिया है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, ये वाला पार्ट गिवन है। अब आगे चलते हैं, हमें जो सिद्ध करना है वो भी क्वेश्चन में ही गिवन था, वो लिखना है। अब उत्पत्ति की बात करते हैं, यानी प्रमाण कैसे होगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए एम सी और डी एम बी को हमें क्या करना है, सर्वांगक्षम सिद्ध करना है, ठीक है। तो ए एम सी डी एम बी, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार इसका चित्र, ए एम सी और बी एम डी, ठीक है। देखो ए एम सी ये रहा, ए एम सी ये है, और बी एम डी ये है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करें।
तो इन दोनों त्रिभुजों में ये तीन चीज़ें बराबर हैं। सी एम इज इक्वल टू डी एम क्वेश्चन में गिवन है, एम मध्य बिंदु है, और ये वाला कोण जो है कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ए एम सी बी एम डी के, और ये दो चीज़ें होगी। ठीक है, अब ये दो चीज़ें होने के बाद एक तीसरी चीज़ यहाँ पे है, एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, एम इज इक्वल टू बी एम, यहाँ पे देख लो दोबारा, देखो एम इज इक्वल टू बी एम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये वाले कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और डी एम और सी एम भी बराबर हैं। तो एस ए एस यानी एस ए एस सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, ये भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, अब त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो आपको ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए एम इज इक्वल टू डी एम और सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग यानी सी पी सी टी से इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ए एम डी एम फर्स्ट और बी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी ये वाला पार्ट यही चीज़ लिख रखा है। इन दोनों को मैंने दोनों साइड जोड़ दिया। ठीक है, ए एम और बी एम को एक साइड जोड़ दिया और डी एम और सी एम को एक साइड जोड़ दिया। तो जोड़ने से हमारा ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाता है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। देख लो यहाँ पे ए एम, देखो यहाँ क्या करोगे, देखो ए एम है और बी एम को जोड़ोगे तो ए बी आएगा, और सी एम और डी एम को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये सी डी आएगा। ठीक है, इसके बाद है अब हम चलते हैं दोनों त्रिभुजों में। ये दो त्रिभुज ए सी बी, और देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, ए सी बी इस त्रिभुज की। ठीक है, और ये सी बी डी। ठीक है, तो अभी मैंने एक चीज़ इसको बराबर सिद्ध किया था, ये वाली भुजाएं ये हमारी कॉमन हो जाएगी, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इन त्रिभुजों को भी हम सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ देखो कर रखा है मैंने। तो त्रिभुज ए सी बी और डी बी सी में गए तो ए सी इज इक्वल टू बी डी हमने सिद्ध कर दिया है पहले, और ए बी इज इक्वल टू सी डी है ना, ऊपर सिद्ध किया हुआ है। बी सी इज इक्वल टू सी डी कॉमन। ठीक है, ए सी बी डी इक्वल है ना, ए सी बी डी इक्वल है ना। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू सी डी ऊपर सिद्ध कर दिया हमने, ये रहा सिद्ध किया हुआ, और बी सी हमारा कॉमन। ठीक है, अब इसको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ए सी बी डी। ठीक है, ए सी और बी डी इक्वल है। ठीक है, ये वाली भुजा इक्वल है और ये कॉमन है। तो एस ए एस सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जाएंगे सर्वांगसम। जब जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाला कोण जो है, ये दोनों कैसे कोण है ना, यहाँ पे देखो ये सर्वांगसम का निशान यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं एस 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 सर्वांग क्षमता से एस एस एस। ठीक है, तो ये वाले कोण जो है हमारे क्या यहाँ पे बी डी सी और ए सी बी है ना, बी डी सी और ए सी बी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, बी डी सी ठीक है, और ये वाला कोण और ए सी बी। ठीक है, ये कैसे कोण है, अंतःएकांतर कोण है। ठीक है, तो ये अंतःएकांतर कोण है, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें जो है परंतु कोण ए सी बी या कोण सी 90 डिग्री का है। देखो यहाँ पे कोण ए सी बी, ये सी क्वेश्चन में ही गिवन है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये देखो ये सी 90 डिग्री का है ना, ये सी 90 डिग्री का है यहाँ पे, ये और चित्र भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सी 90 डिग्री का है। जब ये सी 90 डिग्री का है तो आगे क्या होगा, देखो सी 90 डिग्री का है तो कोण डी बी सी बी 90 डिग्री का होगा। अब हमारे फोर्थ पार्ट में क्या है दिया है, एम ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एम ए बी का मध्य बिंदु है इस क्वेश्चन में, देखो एम ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एम जो है इस ए बी का मध्य बिंदु है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए एम जमा एम बी, लेकिन अब ये जो दोनों ए एम और एम बी दोनों बराबर हैं तो यहाँ 2m इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, 2m इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से ए एम इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी 1/2 ए बी, 1/2 ए बी।
परंतु ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों साइड में 1/2 से मैंने गुना भाग कर दिया, ठीक है ना। ए बी को 2 से भाग किया और सी डी को भी 2 से भाग किया, तो ए बी का आधा एम और सी डी का आधा सी एम, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 2 था ये, ठीक है। यहाँ समीकरण ये 4 हो गया, 3 और 4 है, ठीक है। 3 और 4 समीकरण से हम क्या लिखेंगे, सी एम इज इक्वल टू ए बी। तो इस प्रकार ये 6th क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। अब हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी यानी एक समबाहु त्रिभुज है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी क्वेश्चन में है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, है ना, भुजा बी ए यानी बी ओ को इस तरीके से बढ़ाया गया कि ए बी, है ना, ये ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है, तो सिद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है त्रिभुज, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है, सिद्ध करना है, ये भी क्वेश्चन में ही है, इसका प्रमाण करते हैं, ठीक है। प्रमाण करते हैं, तो प्रमाण में है ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो इसका चित्र दोबारा बना रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण एक जो है कोण 2 के बराबर होगा, बाद में डिस्कस करेंगे हम। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है ना, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण से क्या होता है कि जो देखो यहाँ पे ए बी इक्वल है, तो ए सी और ए डी भी इक्वल हो जाएंगे, ए सी और ए डी भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए सी और ए डी इक्वल है, देखो ये वाला ए सी और ये वाला ए डी इक्वल है, तो ये 3 और 4 कोण भी इक्वल हो जाएंगे, क्या, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, 3 और 4 इक्वल हो गए। और 1 और 2 पहले से इक्वल है, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है, तो 1 और 2 ये भी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण इसके कारण इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी में ये जो बी जो है बाह्य कोण है, ठीक है। ये जो बी नहीं, यहाँ देखो ए बी सी में ये कोण 5 जो है ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण किसके बराबर होगा, एक कोण 1 और कोण 2 के, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 के, और 1 और 2 दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो 1 की जगह कोण 2 रख दिया, इस प्रकार कोण 5 है, 2 कोण 2 के बराबर हो गया। और इसी प्रकार कोण 6 है, 2 कोण 3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को 5 और 6 को जोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और 2 ब्रैकेट शुरू, कोण 2 जमा कोण 3 आ जाएगा। अब देखो फिर जो है 180 डिग्री 2 एक सेकेंड 2 और 3, कोण 2 और 3 देख लेते कहाँ हैं, कोण 2 और 3, ठीक है। तो 180 डिग्री में से, यानी ये पूरा त्रिभुज कितने डिग्री का होगा, ये पूरे त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री आगे देखते हैं, तो क्या करूँगा मैं, 180 डिग्री में से डिग्री बराबर है ये 2 कोण 2 जमा कोण 3, ठीक है। बी ए सी और डी ए सी 180 डिग्री के इक्वल होगा, देखो बी ए सी और डी ए सी, ठीक है। बी ए सी, वेर इज बी ए सी, बी ए सी, है ना, और डी ए सी, है ना, देखो ये वाला कोण है, ये कितना है, ये 5 और 6 का सम क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। 5 और 6 का सम 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ये आया है, ये 5 और 6 का सम ये है, ठीक है। तो जब इससे 2 से भाग करेंगे तो कोण 2 और 3 का जोड़ है ना 90 डिग्री होगा, तो बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। उसके बाद है तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये 6 क्वेश्चन हमने किए।
लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 74 विषय गणित कक्षा 9th हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।